सदगुरु सुखराम जी महाराज की मेहर और परमात्मा राम जी महाराज की मेहर से अभी संगत शुरू होने जा रही है। तो सभी राम स्नेही के परम उपासक सदगुरु सुखराम जी महाराज के प्रागट्य भूमि राजस्थान से विनीता दीदी अभी संगत लेने, मैं उसे आमंत्रण निमित्त विनती करती हूँ कि वो यहाँ आके उसका विषय लेके संगत शुरू करे। विनीता दीदी है क्या? राम राम सा सबको राम 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 सा। राम सतगुरुदेव की महाराज में धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान में धन्य हो, केवली भगवंता में धन्य हो, माता ने धन्य हो, अयोनी राम महाराज की महाराज ने अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, नमो नमो हरि नमो नमो सब जन दुनिया करे नमो नमो भगवान मैं आलो रामदास आलो अंत अच्छे तुम सतगुरु हो शीश पर हमको करो सचे। सबको राम राम सा। वीडियो चालू करो। चालू है दीदी, वीडियो चालू है। राम राम सर, राम राम सर। आपका आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज तो चालू है। हाँ अभी आ रही आवाज। धीरजता का अंग है, ज्यादा मेरे को कुछ बोलना समझाना आता नहीं है। मदभागी संसार में सोनर कहिए जो सुन जो सब सुख राम कहे जा मुख राम न हो। गुरु महाराज समझावे कि सब सुनो, मदभागी मनुष्य वे है जिसके मुख से राम का नाम नहीं निकलता है, राम जी का भजन नहीं करता है, वो मदभागी है संसार में। नर देही नर पाय कर नाम रटे नहीं हो ताको सुन सुख राम कहे जरग जमारो हो। गुरु महाराज समझावे कि मनुष्य शरीर पाकर जो राम के नाम को नहीं रटता है उस मनुष्य का जन्म धिक्कार है, धिक्कार है। अब अपन समझ लो कि जो भजन नहीं कर रहे अपन धिक्कार के लायक है या दिन के लायक है। धरक धरक रे धरक धरक माँ की जात तामे सुन सुख राम कहे नहीं भजन की बात। गुरु महाराज समझावे कि मनुष्य के शरीर को धिक्कार है, उसकी जाति को धिक्कार है जिसमें राम भजन की बात नहीं है। जहाँ बैठते जहाँ 1 घंटे तक फोन में टाइम खराब हो जाता है और भजन की नहीं सूझती है। भजन बिना नर फिरत है ते नर पशु समान हर तज से सुख राम कहे धरक पूजे आन। महाराज समझाते हैं कि भजन के बिना जो मनुष्य फिरता है वो जानवर के समान है। ब्रह्म राम को छोड़कर शरीर रूपी आन की पूजा करता है, उनको धिक्कार है उनको। समरथ को शरणो तजे
की ओर ताकू धृत सुख राम कहे धृत लानत है को। कि समर्थ परमात्मा की शरण को छोड़कर जो शरीर ज्ञान की शरण पकड़ता है उसको धिक्कार है। गुरु महाराज समझावे उसको करोड़ों बार धिक्कार है, लानत मनुष्य पे जो परमात्मा ऐसे परम दयालु का शरणा छोड़कर आन की उपासना करता है। आठ पहर सिमरे नहीं आद पुरुष निराधार सो आयस सुख राम कहे धृक धृक इण संसार। जो पार ब्रह्म का निराधार नाम है उसको रात दिन नहीं सिमरते। गुरु महाराज समझावे उनको धिक्कार है, धिक्कार है जो संसार में मनुष्य जीवन पाकर राम जी को नहीं सिमरता। जग में होए जाचे नहीं अविनाशी निज देव जग द्रक सो सुख राम कहे लहे न आत्म देव। जो अविनाशी निरंजन निराकार ब्रह्म को जगम होकर नहीं जानता, महाराज समझाते उन्हें धिक्कार है, धिक्कार है जो आत्मा के आधार से सब शब्द की भक्ति होती है उसका भेद नहीं लेते। बैरागी होए ब्रह्म को ने चल धरे न ध्यान ताकू धृत सुख राम कहे ग्रस्त भुगते का। बैरागी होकर सब शब्द का ध्यान नहीं करते, ये राम जी का नाम है इनको ध्यान नहीं करते। महाराज समझाते उनको धिक्कार है, धिक्कार है जो घर को छोड़कर भी अनेक तरह की कामनाएं रखते हैं। बैरागी होए राम सूलिग लगाई नाम गृह तज द्रक सुख राम कहे फिर बस्ती में जाए। ये बैरागी लेकर भी जिसने राम जी से लू नहीं लगाई, महाराज समझावे कि धिक्कार है उसको, धिक्कार है जो घर छोड़कर भी स्वार्थ की कामना करते हैं, यही बस्ती में जाना है। भाई कामना करनी तो राम जी से करो, तो राम जी की शरण में लेने के बाद तो फिर सब कुछ राम जी से ही है। यदि हो ये जगदीश को तन मन अर्प्या नाम ताकू द्रक सुख राम कहे तज उल्टा था। जति होकर भी जिसने ईश्वर की तन मन से भक्ति नहीं की, राम जी महाराज की परम दयालु की, गुरु महाराज समझावे धिक्कार है जो संसार छोड़कर विषय की इच्छा रखता है। ब्राह्मण होकर ब्रह्म को भेद न जाने को जग द्रक सो सुख राम कहे नाम न जावे जो। कि ब्राह्मण होकर ब्रह्म की प्राप्ति का कोई वेद नहीं जानते, गुरु महाराज समझाते हैं उससे धिक्कार है, धिक्कार है। देखो वे ब्राह्मण के नाम को लजा रहा है। एक जैसा संतों के मुख से सुना था कि ब्राह्मण को बोलता है ब्राह्मण मतलब ब्रह्म में रमण करता है उसको बोलते हैं ब्राह्मण। और अगर ब्राह्मण कहला के भी ब्रह्म को नहीं जानता है तो धिक्कार है उनके जीवन को। ब्राह्मण के घर जन्म रे भजन ब्रह्म को नाम ताकू द्रक सुख राम कहे ब्राह्मण की वायु जाए। कि ब्राह्मण के घर जन्म लेकर निरंजन निराकार ब्रह्म का भजन नहीं करता है, गुरु महाराज समझाए उसको धिक्कार है, धिक्कार है ब्राह्मण जो ब्राह्मण कहला रहा है। ज्ञानी होए के ज्ञान की राह चले नहीं को द्रक द्रक सो सुख राम कहे नित पलट हुए लोग। जो ज्ञानी होकर परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान नहीं करता, गुरु महाराज समझावे उसे धिक्कार है, धिक्कार है जो संसार में हमेशा आता जाता रहता है। अब जो भजन नहीं करते तो फिर यही होगा। भाई परमात्मा ये कहेंगे ना, जो कोई अपने घर पे जो कोई ऐसा पड़ोसी हो या कोई ऐसा रिश्तेदार हो जो बार बार आता है तो ये कहते बार बार आ जाता है, इसको शर्म नहीं है।
अगर बार बार हम भी बार बार संसार में आएंगे जाएंगे, 84 में बार बार जन्म धारण करते रहेंगे, तो परमात्मा भी यही कहेंगे ना, भाई इनको शर्म नहीं है, दिखा रहे इनको जो बार बार आते जाते हैं, बार बार मनुष्य जन्म पाने के बाद बार बार आना जाना ना। पंडित होए निरपक्ष की करे न चर्चा आय, जग जग तो सुख राम कहे, जग स्वार्थ के जो। कि पंडित होकर निरपक्ष ज्ञान नहीं देकर स्वार्थ सिद्धि का ज्ञान देता है। धिक्कार है उसको, धिक्कार है जो संसार को अच्छा लगता है वैसा ज्ञान देता है, किसी को खुश करने के लिए ज्ञान देता है, धिक्कार है उनको। दृग ज्ञानी दृग भेद सो, जे हरि रता नाम, दृग दुनिया सुख राम कहे, से पूजन पूजा। कि उन ज्ञानियों को है, देशधारियों को भी धिक्कार है जो परमात्मा में रत नहीं है। गुरु महाराज समझाए, उन संसारियों को धिक्कार है, उनकी जो पूजा प्रतिष्ठा करते हैं उनको भी धिक्कार है। नो निज का बल सावे, अनदन अकत अपार, बिन सिमरन सुख राम कहे, तरक करक जन्म गवार। कि घर में नो निधि का खजाना हो, अन्न व धन की भी, अन्न धन भी इतना हो जिसका वर्ण नहीं हो सके। महाराज समझावे, बिना भजन के उनके जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। बुद्ध भारी मत करी, बड़ी अकल तन माय, राखू दृक सुख राम कहे, समझ न सिमरे राम। की बुद्धि भी बहुत भारी है, हिम्मत भी बहुत है, अकलमंद है, शरीर से घस पुष्ट है, लेकिन उसको भी धिक्कार है जो समझ कर यानी सद्गुरु विधि से भजन नहीं करे वाला धिक्कार है। जान जो तजे ताकू फिर धिक्कार, आगो वे सुख राम कहे, पीछे पड़े गवार। जो जान कर राम का भजन छोड़ देता है उसे फिर धिक्कार है। गुरु महाराज समझाए, जिसने सतगुरु का अणुभव ज्ञान धारण कर दिया फिर भी सतगुरु से भजन नहीं करता, जान करके भी थोड़ा देख किया कि हाँ ये भक्ति सबसे ऊंची है और फिर भी छोड़ दिया तो धिक्कार है। चर्चा सुन मन प्रतिज्ञा दे, आज्ञा नहीं जाय, दृक दृक तो सुख राम कहे, तिलक करे घर जाय। कि ज्ञान चर्चा सुनकर मन में प्रतिज्ञा करता है कि सतगुरु के पास जाकर ज्ञान लेना है, यानी सांस सांस में भजन करना है, और घर जाकर आज्ञा लेने में, विधि लेने में ढील करता है कि बाद में कर लेंगे, करूं या नहीं करूं, पहले ये काम कर ले, ये करने ढील, एक ढील तो है, तो धिक्कार है सबको। को मन हुए भक्त सो, चर्चा सुन मुरझाय, दृक दृक सो सुख राम कहे, हरि गुण सुने न आय। न तो भक्ति भजन में मन लगता है, नहीं चर्चा सुन भक्ति में लगता है, यही मुरझाना है। अनुवाद नहीं सुनता। गुरु महाराज समझ बोले वाला धिक्कार है। दृक दृक वे नर नार है, जाने भक्त अभार, ताकू दृक सुख राम कहे, ग्रह विष चाव। कि उन स्त्री पुरुषों को भी धिक्कार है जो भक्ति नहीं करते। महाराज समझावे, जो घर छोड़कर भी विषय भोगों की इच्छा रखते हैं उनको धिक्कार है। दृक दृक वाको जन्म है, ग्रह तज विषय खाय, ताकू दृक सुख राम कहे, जन के पास न जाय। कि उनका जन्म धिक्कार है जो घर छोड़कर विषयों की इच्छा रखते हैं। महाराज फरमाते हैं
जो सत शब्द जागृत होने का केवल ज्ञान है, एक केवल भक्ति बताने वालों के पास नहीं जाते, उन्हें भी धिक्कार है। मिनक जन्म पाय कर सिमरे नहीं जगदीश, ताकू जग सुख राम कहे लानत विश्वामी। कि मनुष्य शरीर पाकर राम जी का भजन नहीं करते, महाराज समझाओ उनको धिक्कार है, विश्व बीस लानत है। इससे कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिले, ये तो सस्तो नहीं है यो। कि तू तो हीरा सो जन्म कमायो, भजन बिना भाव रो ना तू गयो सत्संगत में, ना तू हरि गुण गायो, ना तू गयो सत्संगत में, ना तू हरि गुण गायो। पच पच मरु बेल की ताई, पच पच मरु बेल की ताई, खाए गयो उठ गयो भजन बिना भाव तो भयो, तू तो हीरा सो जन्म गवायो। तो ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं है, महाराज समझावे बार बार धिक्कार है, उनको धिक्कार है, विश्व बीस लानत है। अब अपन सभी समझना, आप धिक्कार के पात्र हाँ या धिक्कार के पात्र हाँ। भजन नहीं कर रहा तो आप धिक्कार के लायक किया। घर आश्रम बांध कर संतन को खेला, ताकू द्रक सुख राम कहे द्रक नर जन्म कुहाय। कि गृहस्थी का घर बांध कर बैठा है, संतों की सेवा नहीं करता, यानी दान पर द्वार पर आए को अन्न जल नहीं देता है। गुरु महाराज समझावे मान्य धिक्कार है जो मनुष्य कहला जाए, मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। आया संताने आदर दीजो, जो भी द्वार पे आवे तो अपन से जैसा बने वैसी सेवा करो। आत्म में परमात्मा ताकू खोजे ना, वहाँ दे सुख राम कहे जग जग है जगमान। इस आत्मा में ही परमात्मा है, उसको नहीं खोजता। तो गुरु महाराज समझावे मनुष्य के शरीर को संसार में धिक्कार है तो इसी शरीर में जैसे जैसे दूध में घी है, दही में घी है, पर उसकी एक जैसे दूध को गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, दही जमाएंगे, भिगोंगे, जब घी निकलेगा तो ये भी सांस है भजन की, रगड़ लगाएंगे जब वो आत्मा में परमात्मा प्रकट होता है। परमेश्वर सुप्रीत नहीं, ज्ञान उठापे आए, द्रक द्रक सो सुख राम कहे गुरुद्रोही जगमान। कि जिसका परमात्मा से प्रेम नहीं है तथा ज्ञान को उठाता है, महाराज समझावे संसार में वाने धिक्कार है जो गुरुद्रोही है। काल कल पटी द्रक है, द्रक झूठा कह बे, द्रक द्रक सो सुख राम कहे से। जो चरित्रहीन है, झूठ बोलते हैं, महाराज फरमावे धिक्कार है माने जो वहाँ की भलाई करने वाला है, जो सेठ है उसकी बुराई करता है। द्रक द्रक ताको जन्म है, पेड़ पलट हुई जा, ताकू द्रक सुख राम कहे था। जो वचन कहकर पलट जाते हैं उसके मनुष्य जन्म को धिक्कार है। जो मनुष्य रिश्वत खाता है उसको भी धिक्कार है। राम कर्णिक देना आदरे कर्मा सुशिया, हरि बेमुख सुख राम कहे सो नर सब ही दीवान। जो जगत में अच्छा कार्य करता है
उसका आदर नहीं करता और जो स्वयं कर्म बंधन का कार्य करता है वे परमात्मा से बेमुख है। ऐसे मनुष्य सभी गंवार यानी मूर्ख है। मदभागी संसार में सुन जो ये सब हो, वेद बिना सुख राम कहे, क्या गुण ज्ञानी लोग। महाराज फरमावे सुनो, संसार में वे सभी मदभागी है जो परमात्मा की प्राप्ति का भेद नहीं जानते। चाहे मूर्ख हो चाहे ज्ञानी हो, परमात्मा की प्राप्ति का भेद नहीं जानते, उन सबको धिक्कार है। वेद पहर हरि नाम जे, ताको फिर देखा, फिर लानत सुख राम कहे, भेद न लहे गवा। जो वेश धारण करके साधु बनकर भी परमात्मा का भजन नहीं करते, उन्हें फिर धिक्कार है। धिक्कार है, साधु होकर सत शब्द ने अक्षर की भक्ति नहीं करते, उनको मूर्ख, उनको धिक्कार है। त्यागी होता कीत सु, भजे न अनगण दे, ताकू दृक सुख राम कहे, निज पद लख्यान दे। कि जो त्यागी होकर अनगढ़ राम जी का जल्दी से भजन नहीं करता, गुरु महाराज समझावे माना धिक्कार है। जिनसे निज पद के भेद का अनुभव नहीं, जिसने निज पद के भेद का अनुभव नहीं किया, धिक्कार है उनको। योगी होकर जिसने योग की साधना नहीं की, महाराज फरमा उसको धिक्कार है। देखो उसने अपने भेष को लजाया है। हर की भक्त संभावता, दिख पिछ बोता खाए, द्रक द्रक सो सुख राम कहे, पर कर लो प्यार जाए। जो परमात्मा की भक्ति करने में दिग पिछ बोता खाता है, गुरु महाराज समझावे धिक्कार है उसको जो परख कर भी लोप रहा है, जान कर भी समझ के भी लोप रहा है, उसको धिक्कार है। आगो पीछो होए रयो, अज्ञानियों के नाम, साबु दिरक सुख नाम कहे, हर दिस गोता खाए। कि आज्ञा लेने यानी सांस उसास में रटना करने में आगे पीछे हो रहा है। देऊं या नहीं देऊं, गुरु महाराज समझावे उसको धिक्कार है। परमात्मा की तरफ बढ़ते हुए भी गोता खाता है। डर तो इन संसार सो, आज्ञा लेन को, ताकू फिर धिक्कार है, कै सुखदेव जी तो। इस संसार से डरता हुआ कोई आज्ञा यानी सांस उसास में भजन करना नहीं चाहता। महाराज समझाए उसको धिक्कार है जो आज्ञा लेने से आगे पीछे होता है, दिख पीछे गोता खाता है। चर्चा सुन आरे करे, पत पमावे नाय, ताकू दृक सुख राम कहे, पर कर लो प्या जाए। ज्ञान चर्चा सुनकर भजन करना स्वीकार नहीं करता, उस पर भरोसा नहीं करता, उसको भी धिक्कार है कि परीक्षा करके भी रोक रहा है। राम नाम उपदेश रे, या को कहे पितूर, ताकू दृक सुख राम कहे, मुख पड़सी दूर। राम भजन, राम का नाम का उपदेश है जिसे फितूर कहते हैं, उसको धिक्कार है ऐसा कहने वालों के मुंह पर धूल पड़ेगी। राम नाम आरे करे, ओ पद आद अनार, द्रकवा सुख राम कहे, रटे जहाँ सुवार। राम नाम को स्वीकार नहीं करता, ये पद आदि अनादि से है। महाराज समझावे उनको धिक्कार है जो राम नाम को रटते हैं, उनसे वाद विवाद करते हैं। रटे जनासु झूठ कहे, राम नाम सत्य हो, ताकू दृक सुख राम कहे,
सुनो श्रेष्ठ के लोग। महाराज समझावे, जो जन राम नाम का भजन करते हैं उनको झूठ कहते हैं। राम नाम सत मंत्र है, सब संसारी सुनो। राम नाम को झूठ कहने वाले को धिक्कार है, धिक्कार है। साखी शब्द सीख के अड़े संत को, ताकू दृक सुख राम कहे गयो जमारो को। कोई साखी शब्द सीख कर संतों से आकर लड़ते हैं, उनको धिक्कार है, धिक्कार है, वे मनुष्य जन्म को खो रहा है। आपन देखा देश वो, सुन सुन अड़े गवार। ताकू दृक सुख राम कहे सीखर हो खवार। अर्थ भेद जाने बिना थाप उठापे को, ताप द्रकवा सुख राम कहे सीख ज्ञान जन हो। कि खुद ने तो वो देश देखा नहीं, दूसरों से ज्ञान सुन सुनकर मूर्ख अड़ता है, वाद विवाद करता है। उनको धिक्कार है जो सीख कर जोरावर हो रहा है। अर्थ भेद के बिना जाने ही थापता उठाता है। महाराज समझावे, उनको धिक्कार है जो ज्ञान सीख कर गुरु बन बैठे हैं, धिक्कार है उनको। सीखना नहीं, घट में घटाओ पहले। साचा जन को ऊथ पे अड़क बड़क कर ज्ञान। ताकू दृक सुख राम कहे पर कर जोड़ जोड़ कर कहते हैं साखी शब्द सुनाए। दृक भीड़े सुख राम कहे जे अणधे सूया। इस सच्चे जन है उनके ज्ञान को उठाता है, वह मन से अड़क बड़क झूठा सच्चा ज्ञान करता है। कि उससे धिक्कार है जो ज्ञान की परीक्षा नहीं करता, जो बना बनाकर साकी शब्द कहता है। महाराज फरमाते उनको धिक्कार है, उनको जो अणवे वचनों से उनकी बराबरी करते हैं। बेहद की बात कहे साथ समाधि गाय। ताकू दृक सुख राम कहे चारण जैसा ठहराए। जे पूता समाध घर मिल्या ब्रह्म में जाए। वे जन को सुख राम कहे दृक माने नहीं आए। कि बेहद की बातें करते हैं, साधु समाधि का बखान करते हैं। महाराज समझावे, उनको धिक्कार है, वो चारण की तरह, चारण बाढ़ की तरह मालूम पड़ते हैं। जो समाधि अवस्था में पहुंचे हैं, वे ब्रह्म में जाकर मिले हैं। कि ऐसे जनों को नहीं मानने वालों को धिक्कार है। हर जन चढ़ समाध में बोलत निर्भय ज्ञान। ताकू दृक सुख राम कहे जे नहीं करे बखान। कि भक्ति करने वाले जन को विघ्न में चढ़कर निर्भय ज्ञान का उच्चारण करते हैं। गुरु महाराज फरमाते उनको धिक्कार है, उनको जो ऐसे जनों का बखान नहीं करते, इधर उधर से अक्षर जोड़कर साकी बनाकर कहते हैं। महाराज समझावे, उनको धिक्कार है जो जन होकर बैठे हैं। राम राम। शब्द भेद जाने नहीं साक कवित कहे जो। ताकू दृक सुख राम कहे रहे जना सुतो। कि शब्द ब्रह्म के भेद को नहीं जानते, साक व कवित जोड़कर कहते हैं। धिक्कार है उनको जो जनों से तोड़कर, ऐसे जनों से तोड़कर बैठे हैं। कवित साक ऐसी कहे जैसी कही कबीर। दृकवा सुख राम कहे शिष्ट बांध के वीर। कि कवित साख तो ऐसी कहते हैं जैसे कबीरदास जी महाराज ने कही। धिक्कार है, धिक्कार है जो उनको दूसरों की कही हुई कहते हैं, यही शिष्ट बांध के वीर है।
केवल पद आनंद पद में पहुंचे बिना जो वाणी कहते हैं उनको फिर धिक्कार है। महाराज फरमाते दूसरों की छाया लेकर मूर्ख कथनी कथ रहे हैं, अपनी बात करो। खट कमल पूरब दिशा में छे पिछम का फूल, गढ़ पर चढ़ सुख राम कहे अणभे पायक बोल। कि पूरब के 6 कमलों को वह पिछम के 6 कमलों को खोलता है, वह गढ़ पर चढ़कर अणभे वचन बोलते हैं। ऐसे जनों से तोड़कर कहते हैं। दादस कमलन छेदिया उलट चढ़ा नहीं को, ताकू द्रक सुख राम गए शब्द कहते हैं जो। 12 कमलों का छेदन नहीं किया, वह बंकनाल से उलटकर गगन में नहीं चढ़े। गुरु महाराज फरमावे धिक्कार है उनको जो देख कर शब्द कहते हैं, अनुभव करके नहीं कह रहे, खाली देख कर कह रहे हैं, देख देख कर सुन सुन कर कहते हैं, उनको धिक्कार है। पहुंचा बिना वाणी करे निर्भय शब्द उचार, ताकू द्रक सुख राम कहे आगे पढ़ सीमा। केवल पद आनंद पद की प्राप्ति किए बिना वाणी कहते हैं, निर्भय शब्दों का उच्चारण करते हैं। गुरु महाराज समझावे उन्हें धिक्कार है, आगे यमराज को यहाँ मार सहन करनी पड़ेगी। भजन न तो भजन का भेद जानते हैं, बस ना सेवा करते हैं, अनेक तरह की साखी कहते हैं। गुरु महाराज समझाते उनको धिक्कार है, वो देखो फूसों को पिछाड़ रहे हैं, जैसे धान तो निकाल लिया और फूस को पिछाड़ रहे हैं, उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। दत्त गोरख के शब्द को पूजा अर्थ न हो, ताकू द्रक सुख राम कहे निर्भय बोलत जो। कि पूछने पर दत्तादेव जी गोरखनाथ जी के शब्दों का अर्थ नहीं बता सकते, उनको धिक्कार है, देखो निर्भय बोल रहा है। घटमा स्थान है पूजा कहीं न जाए, ताकू द्रक सुख राम कहे परचे कहे परचे की लाए। कि इस घट में कौन से स्थान पर किस देवता का निवास है, पूछने पर नहीं कह सकते, उनको धिक्कार है जो करामातों की लाकर कहते हैं। पूछने पर अर्थ नहीं उपजता, साखे गाकर कहते हैं। महाराज समझाए उनको धिक्कार है, धिक्कार है जो दूसरों के शब्दों की छाया लेकर कहते हैं। साखी शब्द कह रहे हो बिना अर्थ विचार, साखा कहे सुख राम कहे सो जन बड़ो गंवार। कि अर्थ के बिना विचारे की साखी शब्द कह रहा है। गुरु महाराज समझावे केवल शाखा कहने वाला बड़ा ही मूर्ख गवाह है। पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति के बिना करनी करतूत को धिक्कार है। गुरु महाराज समझावे धिक्कार है उन मंत्रों को जिससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, हर जी बिना ये सूत्र है। द्रक सो जाने कही ब्रह्म भेद बिन बात, ताकू द्रक सुख राम कहे कर जीव सुगात। कि ब्रह्म के भेद बिना दूसरी बातों को बहुत जानता है, उसको धिक्कार है। उनको धिक्कार है जो जीवों के साथ धोखा करते हैं। द्रक तामस द्रक शीशवा जग को तजो न जान, द्रक श्रवण सुख राम कहे अनहद सुन्यो न जान। कि धिक्कार है उस क्रोध को, धिक्कार उस सिर को जो जगत को नहीं छोड़ सकता, यानी बुद्धि पर विवेक नहीं रखता। धिक्कार है उन कानों को जिससे अनहद की धूल नहीं सुने। द्रक द्रक हर बिन कोड है, द्रक बिन भगति चार।
जस बिन भक्ति चा। धिक्कार उस लग्न को, धिक्कार है जो बिना भक्ति उमंग रखते हैं। महाराज समझाते हैं, धिक्कार है जो राम जी सद्गुरु यानी सत्य ज्ञान के बिना दूसरों से भाव रखता है, धिक्कार है। दृक दृक अमल छू के चढ़े करम पर जाए, दृक चित मन सुख राम कहे, पवन कहे नहीं मान। कि धिक्कार है उस अफीम खाने वालों को जो कर्मों में रत है, उस चित्त मन को धिक्कार है जो श्वासा को अंदर नहीं पकड़ते। श्वास तो यानी जानते लेकिन उस सांस को नहीं पकड़ते, उनको धिक्कार है जो सांस सांस में राम जी का नाम नहीं रटते। धिक्कार उस रग राग को, धिक्कार उस जीणे कंठ से परमात्मा का गुणानुवाद नहीं गाता। दृक दृक कंठ हर जस बिना, सुन जो सब को, दृक मंडली सुख राम कहे, बिन सिमरन जो। कि उस कंठ को धिक्कार है जिससे हरजस नहीं बोला जाता। गुरु महाराज समझावे, सब सुनो, उस मंडली को धिक्कार है जो हरि का सिमरन नहीं करती। जहाँ मंडली भेड़ी हुई, भजन बंद की नाम, दृक दृक सो सुख राम कहे, मूरत क्यों जाए। कि जहाँ मंडली इकट्ठी हो जाती है, ईश्वर का भजन भाव नहीं होता। महाराज समझावे, धिक्कार है वहां मूर्ख वहां जाते ही तो, और जहाँ भजन की बात नहीं है। इत उत से भेड़ा हुए, नर नारी सब लोग, दृक दृक सो सुख राम कहे, सिमरन करे न को। कि इधर उधर से स्त्री पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं। धिक्कार है उनको जो राम जी का सिमरन नहीं करते। इकट्ठे हुए तो भजन करो, थोड़ी देर पद बोलो। दृक दृक सो जुग जानिए, जामे नहीं अवतार, दृक सतगुरु सुख राम कहे, जो जिन लग नहीं पा। कि उस युग को धिक्कार है जिसमें अवतार नहीं आते। उन सत गुरु बनने वालों को भी धिक्कार है जो जीवों को पार नहीं लगाते। उस देश में मंडली को धिक्कार है जिसमें पहुंचे हुए संत नहीं हुए हो। उस बस्ती को धिक्कार है जिसमें किसी जीव के सत शब्द की जागृति नहीं हुई हो। दृक दृक नगर दृक शहर हो, जहाँ में सती न हो, तासु दृक सुख राम कहे, राम रटे नहीं को। कि उस नगर में शहर को भी धिक्कार है जिसमें पतिव्रता स्त्री न हो। उसको फिर धिक्कार है जो कोई भी राम भजन नहीं करता हो उस नगर में। दृक मंडल साध नहीं, दृक बस्ती बिन दास, दृक दारू सुख राम कहे, नहीं भक्त की प्यास। कि धिक्कार उस मंडली को जिसमें साधु न हो, उस बस्ती को धिक्कार है जिसमें भगवान का दास नहीं हुआ हो। गुरु महाराज समझाते हैं, उस द्वारे को भी धिक्कार है जिसमें किसी को भगवान की भक्ति की प्यास न हो। उस परिवार को धिक्कार है जिसमें भजन करने वाले नहीं हो। दृक दृक पुण्य दृक जातवा, जामे संत न हो, दृक मेरी सुख राम कहे, हरिजन ज्ञान को। कि धिक्कार है उस कुल को, धिक्कार उस जाति को जिसमें कोई संत न हो। गुरु महाराज समझाते हैं, उस नारी को भी धिक्कार है जिसने भगवान का भक्त पैदा नहीं किया हो। दृक दृक बस्ती दृक गांव सो, जहाँ हरि चर्चा नाय, दृक घर सो सुख राम कहे, एक न सुनिया न जाय। धिक्कार है उस बस्ती व गांव को जहाँ हरि परमात्मा की चर्चा नहीं होती हो।
महाराज समझावे धिक्कार उस घर को जिसका एक भी सुनने वाला नहीं जाता है। सभी सुनोगे, तुमको सच्ची बात कहता हूँ, सतगुरु की सौगंध खाकर कहता हूँ, सत्स्वरूप की भक्ति बिना सब ही झूठा बखान कर रहे हैं। तीन लोक सूझे रता, क्या नर नारी है, द्रक द्रक सो सुख राम के, पार ब्रह्म बिन से। जो स्त्री पुरुष व देवता तीन लोकों में रथ है, महाराज समझावे धिक्कार है उनको जो पार ब्रह्म के बिना दूसरों की सेवा करते हैं। द्रक द्रक सोए पावरे, दर्शन कदे न जाए, नैण द्रक सुख राम कहे, रूपन निरखे आए। धिक्कार है उन पाँवों से जो ज्ञान सुनने नहीं जाते। महाराज समझा उन नेत्रों को धिक्कार है जो सूरत रूपी नेत्रों से शब्द ब्रह्म के दर्शन नहीं करते। द्रक हाथ गुरु टेल बिन, द्रक कान में हो, हर चर्चा सुख राम कहे, चित कर सुनी न कोई। ये धिक्कार है उन हाथों को जिनसे सतगुरु की सेवा नहीं हुई हो, उन कानों को धिक्कार है कि जिन्होंने हरि चर्चा को चित लगाकर नहीं सुना। धिक्कार है उस बुद्धि और अकल को जो सतगुरु व सत्य ज्ञान की महिमा नहीं करती। गुरु महाराज समझाते उस मन को जो सतगुरु ज्ञान को धारण करके सूरत शब्द में नहीं मिलती, उनको धिक्कार। द्रक जीवया मुख रसना जागी, नाम रटे नहीं को, द्रक मन सो सुख राम कहे, गुरु धर्म पथ नहीं हो। कि धिक्कार है उस जीव को जो नाम को सांस उसास में नहीं रखती। धिक्कार है उस बुद्धि को जिसे गुरु धर्म में विश्वास नहीं है। धिक्कार है उस जीव को, जैसा संतों ने बताया, हे रसना बिना मत रसना राम बिना मत हो, और बोले अपराध लगत, पड़े भजन में जो रसना राम बिना मत हो। कि जिस जीव से राम जी का सांस उसास में भजन नहीं होता, धिक्कार उस जीव को। द्रक द्रक खाली जात है, नाम बिना दम को, द्रक दिन सो सुख राम कहे, ता दिन भजन न हो। कि धिक्कार उस पूर्व पल को जिसमें जो श्वास बिना नाम रटने के जा रहे हैं। महाराज समझावे कि उस दिन को भी धिक्कार है जिस दिन भजन नहीं होता। द्रक द्रक वार पल नाम विसारे को, द्रक दहाड़ो सुख राम कहे, हरिजन मिले न को। कि धिक्कार उस पूर्व पल को जिसमें नाम की रटना नहीं होवे। उस दिन को भी धिक्कार है जिस दिन कोई हरिजन नहीं मिले। अब संत तारा सिंह जी महाराज की वजह से, वहां की कृपा से आज ये बहुत अच्छा अवसर है जो एक संत नहीं अनेक संत, इतने इतने संत मिल जाते, इतने इतने संतों का दर्शन का लाभ हो रहा है। धन्यवाद। द्रक द्रक वाको धन्य है, गुरु नहीं पूजा जा, द्रक मस्तक सुख राम कहे, चरण वायु नहीं आए। कि धिक्कार है श्वासा रूपी धन ज्ञान भक्ति के काम नहीं आता। महाराज समझाते धिक्कार उस मस्तक को जो सतगुरु के अणवे ज्ञान के चरणों में नहीं झुकता।
धिक्कार है जिस धन माल को, धिक्कार है बगदावर यानी बड़प्पन को, उस बड़प्पन को भी धिक्कार है जिससे सतगुरु की महिमा नहीं करती। द्रक तन मन माल सो, द्रक सुख संपत हो, सतगुरु को सुख राम कहे, अर्पण करीन को। उस तन मन माल को धिक्कार है, धिक्कार है उस सुख संपत्ति को भी धिक्कार है जो सतगुरु के अर्पण नहीं की। द्रक दाता द्रक सूरवा, हरि गुरु समानाय, द्रकवा कीमत सुख राम कहे, मन नहीं पकड़ियो जाए। उस दाता में सूरवीर को धिक्कार है जो ईश्वर व सतगुरु के सामने न आया हो। महाराज समझावे धिक्कार उस मति को जिसने मन को नहीं पकड़ा हो। ईश्वर के बिना चर्चा को धिक्कार है, धिक्कार उस ज्ञानी को जो भेद नहीं जानता, कि धिक्कार उस वाणी को जिसमें बिना छह गुरु यानी सत अनुभव ज्ञान की महिमा न हो। द्रक पढ़ियो द्रक सीखियो, हरि गुरु बिना न ज्ञान, द्रक द्रक तो सुख राम कहे, बिन घट सील स्नान। कि उस पढ़ने में सीखने को धिक्कार है जो परमात्मा में सतगुरु विधि के बिना ज्ञान है। जिस घट में सील व्रत धारण नहीं किया, धिक्कार है उसको। धिक्कार उस मरने वाले मनुष्य को जिसकी स्त्री रोती है। महाराज समझावे धिक्कार उस माता को जो जन्म देकर भी जिसे हर्ष न हुआ हो। द्रक नर युग में द्रक है, मुआ को देवे बा, तासु द्रक सुख राम कहे, अमन तमाकू भा। उस मनुष्य को जगत में धिक्कार है जो मुर्दों को बाग लगा रहा है, जो अमल तंबाकू भांग काम में लाता है उसे भी धिक्कार है। उस बस्ती में घर को धिक्कार है जहाँ राम जी की भक्ति नहीं है। महाराज समझाते हैं उस मरने वाले को धिक्कार है जो बिना भक्ति किए पांव पसारे जा रहा है। द्रक द्रक जागर सोगरे, द्रक पढ़ ले सोना, द्रक मुआ को रोइए, सुख देव तके मां। उस घर को धिक्कार है जिसमें शोक है, धिक्कार उस स्त्री को जो रोती है, धिक्कार है उस मरे हुए को रोते हैं। महाराज समझावे वो मूर्ख है, धिक्कार है उनको। उस शुभ अवसर में ब्याह को धिक्कार है जहाँ हरिजन नहीं जीवते। महाराज समझाते धिक्कार उस जाने वाले को जो संतों का शरीर तो वहां नहीं है, सिर्फ देवल है और वहां जाते हैं। द्रक तीरथ द्रक धाम वो, जल बिन नीवा, द्रक जाति सुख राम कहे, ममता बुझी न आ। उस तीर्थ में धाम को धिक्कार है जहाँ जल भी नहीं, धिक्कार उस जाने वाले को जहाँ पर आस कि जिसकी ममता वे आशा नहीं बुझो। जो भक्ति की परीक्षा कर सद्गुरु विधि से भक्ति नहीं करता उससे धिक्कार है। महाराज समझाते हैं धिक्कार में जो सद्गुरु विधि के बिना राम से स्नेह करने वाले होते हैं। कनपू का गुरु हद का, वासु रहे उलझाए, तासु द्रक सुख राम कहे, सतगुरु करे न आए। एक कान में फूंक देकर गुरु बनते हैं, वो गुरु हद गुरु है, उनसे उलझ जाते हैं। महाराज समझाते धिक्कार है उनको जो हद गुरु छोड़कर सतगुरु विधि को धारण नहीं करते। जो झूठे गुरु के साथ लग रहे हैं उनको फिर धिक्कार है। ये मूर्ख जो सतगुरु यानी सत्य ज्ञान को छोड़कर भी समझ कर भी छोड़ रहे हैं। सबको राम राम साहब। राम राम सा, राम राम सा, संताबाई सा,
विनीता दीदी बहुत बढ़िया समझाया। इस संसार में, इस जगत में कौन कौन लोग धिक्कार के पात्र है, जो राम नाम नहीं लेते, उसकी क्या अवस्था होती है, क्या स्थिति होती है, वो गुरु महाराज ने समझाया और आपने भी अच्छे से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। राम राम सा सभी को। राम राम सा। सबने सुना, समझा और दूसरों को भी बताना कि कौन कौन से हम परिवार में रहते, समाज में रहते, दूसरों को भी बताना कि परमात्मा किसे धिक्कार करते हैं, कौन धिक्कार के पात्र होते हैं, वो हमें समझा, सुना तो दूसरों को भी बताना चाहिए। बराबर है। तो आगे को हमारा हरजस पदराग का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है।